वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों की इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग ग्रामर शुरू से पढ़ते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट वी नो फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश के फुल फॉर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यानी इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हम इंग्लिश का फुल फॉर्म दिए हैं ई फॉर एंटर द वर्ल्ड। ई फॉर मैंने क्या लिखा है, एंटर द वर्ल्ड। यानी देखिए, कोई भी चीज़ में सबसे पहले आप में जिज्ञासा होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको इस इंग्लिश रूपी संसार में क्या करना होगा, प्रवेश करना होगा। यहाँ हम जो प्रेजेंट हुए हैं वो मूल रूप से इंग्लिश सीखने के लिए हैं। तो इंग्लिश का फर्स्ट लेटर क्या कहता है कि एंटर द वर्ल्ड, यानी इस इंग्लिश रूपी संसार में आप प्रवेश करें। दूसरा देखिए, एन फोर है निगोशिएट। एन फोर क्या है, निगोशिएट। निगोशिएट मीन्स होता है समझौता करना। तो जब आप इंग्लिश पढ़ने के लिए आते हैं, इंग्लिश के संसार में आप प्रवेश करते हैं, तो उससे समझौता करना सीखिए। यदि आप समझौता नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश सही ढंग से नहीं सीख पाएंगे। और अब आइए जी पर। जी कहता है जनरेट ए न्यू वर्ड। आप में देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आप में ये होना बहुत ज़रूरी है कि आप नया नया शब्द की जनरेट कीजिए, उत्पत्ति कीजिए, याद कीजिए। अगर आप नहीं नया नया शब्द को याद करेंगे, सिर्फ ये समझेंगे कि हम ग्रामर पढ़ें और इंग्लिश सीख जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए आपको इस शब्द पर बहुत ध्यान देना होगा, यानी जनरेट ए न्यू वर्ड पर। अब देखिए दोस्तों, एल कहता है लर्न मोर एंड मोर। एल क्या कहता है, लर्न मोर एंड मोर, यानी आप अधिक से अधिक क्या करें, पढ़ें, अधिक से अधिक सीखें। अगर आपकी जिज्ञासा कम होगा इंग्लिश के प्रति, यानी इंग्लिश सीखने के प्रति, तो आप नहीं सीख सकते। यानी आपके मन में ये जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है कि मैं अधिक से अधिक सीखें। जब लगे कि मैं बहुत सीख चुका हूँ और मेरे पास कुछ है, तो आप आइडेंटिफाई योर सेल्फ करें। यानी इंग्लिश का जो आई है, आई कहता है आइडेंटिफाई योर सेल्फ, यानी अपने आप को क्या करिए, पहचानिए। यदि आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो आपका पढ़ना ही क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। दोस्तों, जब आप अपने आप को पहचान लीजिए, तब इंग्लिश का एस क्या कहता है कि आप स्कीम बनाइए। स्कीम मतलब योजना। क्या बनाइए, योजना। और आपकी योजना क्या होना चाहिए, हाईएस्ट, यानी ऊंची होनी चाहिए। यानी आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं अधिक से अधिक क्या करूं, पढ़ूं और अच्छा योजना बनाऊं और आगे की ओर बढ़ूं। दोस्तों, तो मैंने यहाँ ये देखा इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, आप इंग्लिश का फुल फॉर्म समझ गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इंग्लिश के ये फुल फॉर्म के अंतर्गत बताए गए जो रूल हैं, आप उसे भली भांति फॉलो करेंगे। अब दोस्तों चलिए, अब हम चलते हैं इंग्लिश के बारे में। देखिए, इंग्लिश के बारे में मैं क्या कहता हूँ कि इंग्लिश, द वर्ड इंग्लिश हैड बीन फर्स्ट यूज बाय एंगलर एंड ल्यूस। यानी यहाँ देखिए, मैंने लिखा है द वर्ड इंग्लिश हैड बीन फर्स्ट यूज्ड बाय एंगलर एंड लीस फ्रॉम नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। यानी देखिए, अंग्रेजी का जो प्रथम जो प्रयोग किया वो एंगलर्स ने किया और लीस ने किया, जो कहाँ से आए हुए थे, नॉर्दर्न और वेस्टर्न से, यानी उत्तरी और पश्चिमी, यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी भाग से आए हुए थे। तो दोस्तों, तो देखिए इंग्लिश का प्रयोग कैसे हुआ, तो इसके बारे में अगर आप जानने की यहाँ कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, लोगों ने पहली जो भाषा इंग्लिश के रूप में यूज हुआ वो एंग्लो हुआ। यानी शुरू में इंग्लिश नहीं थी, शुरू में एंग्लो बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी, एंग्लो। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, समय बीता गया, तो एंग्लो को लोग क्या करने लगे, एंग्ली। यानी लोग एंग्लो को भूलकर उनके मुंह से क्या करने लगा, एंग्ली निकलने लगा। तब दोस्तों धीरे धीरे एंग्ली से बना इंग्लिश, और ये इंग्लिश काफ़ी समय तक चला। लेकिन आज हम मॉडर्न में क्या पढ़ रहे हैं,
इंग्लिश पढ़ रहे हैं। यानी अब जो इंग्लिश की जो उत्पत्ति हुई, अगर वो हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो दोस्तों आप देख सकते हो एंग्लो से हुई, एंग्लो के बाद एंग्ली हुई, एंग्ली के बाद इंग्लिश हुई और तब जाके इंग्लिश बना। तो दोस्तों आप यहाँ क्या कर सकते हो, तो यहाँ मैंने देखा इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इंग्लिश का रूपांतरण कहाँ से शुरू हुआ और कैसे इंग्लिश में आया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं आगे की ओर चलता हूँ और आगे आप लोग जानेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा यहाँ कि इंग्लैंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड में मुख्य रूप से पनपा, तो इंग्लैंड का भी नाम इंग्लैंड नहीं था। शुरू में इंग्लैंड को इंग्लिश साइन पढ़ा जाता था, यानी इंग्लैंड नहीं बोल के क्या बोलते थे उसे, इंग्लिश साइन। बस धीरे धीरे वो रूपांतरण हुआ और इंग्लिश साइन से इंग्लैंड कहा जाने लगा। इंग्लैंड का क्या नाम पड़ा, इंग्लैंड। यानी इंग्लिश साइन से आप उसको धीरे धीरे जब लोगों ने इंग्लैंड कहा, यानी और तब जाके फिर कुछ समय बीता तो लोगों ने उसे इंग्लैंड कहने लगा। तो दोस्तों इंग्लैंड की जो उत्पत्ति हुई है वो इंग्लिश साइंस से हुई है। यानी इंग्लिश साइंस के बाद इंग्लैंड बोला गया और इंग्लैंड से इंग्लैंड बोला गया। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलिए हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं इंग्लिश जो शब्द है, इंग्लिश जो वर्ड है वो कहाँ से आया, यानी इंग्लिश कहाँ से मुख्य रूप से आया। तो देखिए मैंने यहाँ बताया है इंग्लिश हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वेस्टर्न जर्मनिक लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जो है पश्चिमी जर्मनी भाषा से लिया गया है। इट इज मिक्स्ड फ्रॉम जर्मनिक, लैटिन, फ्रेंच etc लैंग्वेजेज, और यह जर्मनी, लैटिन, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं के क्या है, मिश्रण है। मिक्स्ड मीन्स क्या होता है, मिश्रण है। यानी इसको हम इस तरह बोल सकते हैं अंग्रेजी पश्चिमी जर्मनी भाषा से आया है, यह जर्मनी, लैटिन, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं का मिश्रित रूप है। तो दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया कि इंग्लिश आया कहाँ से। अब देखिए दोस्तों इंग्लिश जो है वो मुख्य रूप से इंग्लैंड की भाषा है, लेकिन इंग्लिश बिकेम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश बिकेम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड इन 1362, यानी 1362 ईस्वी में इंग्लिश जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय भाषा बना। तो इस तरह मैंने यहाँ क्या देखा, इंग्लैंड राष्ट्रीय भाषा कब बना, 1362 ईस्वी में। दोस्तों अब हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज रिटन एंड स्पोकन ऑलमोस्ट इन द होल वर्ल्ड। इट हैज़ मोर इंग्लिश स्पीकर दैन अदर लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्यों है, क्योंकि यह पूरे विश्व में क्या की जाती है, पढ़ी लिखी एवं बोली जाती है। और इसकी जो इट हैज़ मोर इंग्लिश स्पीकर देन अदर लैंग्वेज, और इसके पास जो है दूसरे भाषाओं के अपेक्षा अधिक वक्ता भी है, स्पीकर भी है। यानी हम इसको इस तरह कह सकते हैं अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि यह पूरे संसार में ऑलमोस्ट होल द वर्ल्ड में क्या होता है, पूरे संसार में बोली लिखी जाती है और इसके पास दूसरे भाषाओं के अपेक्षा अधिक वक्ता भी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ ये देखा कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे
ग्रामर शुरू से बेसिक से पढ़ाई अब शुरू हुई है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।